दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे प्राचीन भारत के परमकर्मी सम्राट राजा पोरस या राजा पुरुष की, जिनका जन्म सिंध प्रांत पंजाब में सुरुरेशन वंश में हुआ था, जो कि कृष्णा के उपासक थे। पोरस राजा बमनी और अनुसूया के बेटे थे। उनकी पत्नी का नाम रची था। गंधार का राजा अम्बी उनका मामा था, जिनका साम्राज्य झेलम नदी से चेनाब नदी फैला हुआ था। राजा पुरुष की शारीरिक रचना भी अद्भुत थी। उनकी ऊंचाई 7.5 फीट थी। एक कुशल राजा होने के साथ ही वे अपने राज्य के प्राकृतिक और भौगोलिक जानकार थे। राजा पुरुष का समय कार्यकाल 340 ईसा पूर्व से 315 ईसा पूर्व तक माना जाता है। राजा पुरुष को इसलिए जाना जाता है क्योंकि उन्होंने सिकंदर से युद्ध लड़ा था, जो कि आज भी काफ़ी प्रसिद्ध है। इस युद्ध को बैटल हाइपरडस भी कहा जाता है। हाइपरडसेप्स झेलम नदी का ग्रीक नाम है। यह वही सिकंदर है जो कि संपूर्ण विश्व को जीतने के उद्देश्य से भारत आया था। कई राजाओं को अपने अधीन करने के बाद वह सिंध प्रांत की अग्रसर हुआ था, जो कि वर्तमान में लाहौर पाकिस्तान में स्थित है। राजा पुरुष की बहादुरी और वीरताओं के भरे अलेक्जेंडर भलीभांति वाकिफ था। राजा पुरुष की सेना ने 20 लाख पैदल सैनिक, 4,000 घुड़सवार और 4,000 रथ और 130 हाथियों का बल था। उनको खंगारों का भी समर्थन प्राप्त था, जिन्होंने राजपूत सम्राट पृथ्वीराज चौहान की हत्या का बदला लेने के लिए मोहम्मद गोरी को मौत के घाट उतार दिया था। इसलिए उसने राजा पुरुष के संधि प्रस्ताव भेजा, जिसे राजा पुरुष ने अस्वीकार कर दिया। राजा पुरुष के लिए राष्ट्रीयता सर्वोपरि था। सिकंदर ने राजा पुरुष के शत्रु अम्बी को अपनी सेना में लाकर झेलम नदी पर की और युद्ध के लिए आगे बढ़ा, क्योंकि झेलम को पार किए बगैर सम्राट पुरुष के राज्य में दाखिल होना नामुमकिन था। अम्बी गांधार के राजा थे और पुरुष को अपना दुश्मन समझते थे, इसलिए उन्होंने सिकंदर की संधि पर उसकी सहायता की थी, जिसके बाद भयंकर युद्ध की शुरुआत हुई। इस युद्ध में पहले ही दिन सिकंदर को पुरुष के पराक्रम का एहसास हो गया। पुरुष की सेना के पास बलशाली गज सेना के साथ अद्भुत हथियार भी सम्मिलित थे, जिससे एक ही सैनिक कई शत्रु सैनिकों को और घुड़सवार सैनिकों को मार सकते थे। युद्ध में पुरुष की सेना के कई सैनिक हवालत हुए और वीर गति को प्राप्त हुआ। राजा पुरुष के भाई अमर ने अपने युद्ध कौशल से सिकंदर के घोड़े बकवा पाली को बंद कर दिया और सिकंदर को युद्ध भूमि पर गिरा दिया। सिकंदर अपनी मृत्यु से क्षणिक पर दूर पोरस के हाथों की कुपना में दिख चुका था। तभी सिकंदर के अंगरक्षक उसे तेजी से वहां से ले गए। वहां यह सिकंदर का इकलौता और अंतिम युद्ध था। सिकंदर की मृत्यु समुद्री मार्ग से जाते समय बीच बबीलोन में हुई थी। इतिहासकारों के अनुसार सिकंदर के सेनापति युद्धोमोसा ने ही राजा पुरुष को हत्या की थी, परंतु इस बात के कोई प्रख्यात स्रोत नहीं है। एकमात्र तो यह भी है कि आचार्य चाणक्य ने ही पुरुष की हत्या करवाई थी, क्योंकि चंद्रगुप्त के साम्राज्य विस्तार में बंधक बन सकते थे। पुरुष एक महान भारतीय यदुवंशी राजा थे, जिनका आज हम नाम लेने में गौरव महसूस करते हैं। मेरा मानना है कि प्रत्येक भारतीय को यह समझना चाहिए कि हमारे पास पराक्रमी महान राजाओं के किस तरह विदेशी ताकतों को रोक बल्कि उन्हें हराया था।